पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मकबरा मंदिर मामले में 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अशांति फैलाने पर केस दर्ज किया है। 10 से 12 लोगों के खिलाफ नामजद केस भी दर्ज हुआ है। तस्वीरों और वीडियो के जरिए लोगों की पहचान भी चल रही है। 3 कंपनियां पीएससी की और कई जिलों के पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये आपको फतेहपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में पुलिस लगातार एक्शन मोड में आ गई है और अब इस मामले में 150 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मकबरा मंदिर मामले में 150 लोगों पर एक केस दर्ज हुआ। पुलिस ने अशांति फैलाने वालों पर केस दर्ज किया है और 10 से 12 लोग तो नामजद हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, सोशल मीडिया पर जो सुर्खियां बनते रहे, उन्हीं के आधार पर अब पुलिस लोगों की पहचान कर रही है। केस दर्ज होने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी आगे चलेगा। आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर 3 कंपनियां पीएससी की और कई जिलों की पुलिस फोर्स तैनात इस मस्जिद में कर दी गई है। फतेहपुर के मकबरे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा रहा है कि वहां पर प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि फिलहाल जो मकबरा वहां पर मौजूद है वो करीब 200 साल पुराना है। एक रिपोर्ट इस पर आपको हम दिखाते हैं। यूपी के फतेहपुर में मकबरे पर मचा घमासान। नवाब के मकबरे को हिंदू संगठनों ने बताया प्राचीन मंदिर। मुस्लिम पक्ष ने किया 200 साल पुराना मकबरा होने का दावा। यूपी के फतेहपुर का यह मकबरा इस वक्त विवादों का सेंटर पॉइंट बन गया है। हिंदू संगठनों ने यह दावा किया है कि मुस्लिम पक्ष जिसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताता है, दरअसल वो ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है। इसलिए हिंदुओं को इस मंदिर में पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे सदियों पुराना मकबरा मानता है। यही वजह है कि अब इस मकबरे पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। क्यों भड़का मकबरे पर हंगामा? बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने सोमवार सुबह मकबरे पर पहुंचकर लोगों से पूजा आरती करने की अपील की थी। प्रशासन इसे लेकर चौकन्ना तो था। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकबरे के आसपास रविवार शाम से बैरिकेडिंग भी कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही हिंदूवादी संगठनों की अपील पर जुटी भीड़ मौके पर पहुंची, हालात तनावपूर्ण हो गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। मकबरे में कभी त्रिशूल, कमल का फूल यह मिलता है क्या? पहले तो उन्हीं के औलमी ने कहा है कि यह राष्ट्रीय संपत्ति है, मकबरा इसमें बना है, इसको छेड़छाड़ न किया जाए। तो राष्ट्रीय संपत्ति में मकबरा बनता है क्या? ये ठाकुर द्वारा की जमीन है, मंदिर है। इसको कुछ तथ्यों को गलत, जो सरकारें थी उन्होंने गलत आधार पर खतौनी में नाम चढ़वा लिया, एक पक्ष फैसला करा लिया है और कुछ लोगों ने उसको घेरने का काम किया और एक वर्ग विशेष के लोगों ने चुपके वहां पर कुछ मजारे अंदर बना लिया है। क्या है पूरा विवाद? फतेहपुर जिले के आबूनगर रोडाइया में मौजूद इस मकबरे को लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद है। दरअसल ये पूरी कंट्रोवर्सी नवाब अब्दुल समद के मकबरे को लेकर है। हिंदू संगठनों ने मकबरे के भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मकबरा बनाया गया। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक ये मकबरा 200 साल से भी पुराना है, जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था। हिंदू संगठनों ने कुछ दिन पहले 11 अगस्त को यहाँ पूजा के लिए बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की थी। सोमवार सुबह जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई, हालात बेकाबू हो गए। देखिए, वो मकबरा कुछ नहीं है, हिंदू धर्म का मंदिर है और उस मंदिर की पूजा के लिए यहाँ हिंदू लोग एकत्रित हुए हैं और उसमें जो बाधा बनेगा तो हम उस बाधा को खत्म करने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून कुछ भी हम हाथ में नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा अधिकार है हमारे मंदिरों में हमारी पूजा करना और हमारे अधिकार से हमें कोई रोक नहीं सकता। और यदि किसी ने रोकने की कोशिश की तो फिर वो अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करे। साहब, ये आज की नहीं है, 500 साल पुरानी है। ये मकबरा है, क्या समझे? यहाँ अंदर मज़ार है। भाई ये गलत है तो गलत है ही है। अगर हम इतनी मंदिर है वहाँ जाके पूजा अर्चना नहीं कर सकते क्या? इतनी मंदिरें हैं। विवाद गहराता देख पूरा प्रशासन मामले को संभालने में जुट गया। समझा बुझाकर दोनों पक्षों को किसी तरह शांत किया गया।
यहाँ पर अभी अलग अलग समुदाय से काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन एक एक करके उनसे सबसे बात की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सब लोग आश्वासन को सुनकर धीरे धीरे करके चले गए हैं। अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अभी आप खुद देख रहे हैं कि अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है, और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। फतेहपुर का ये विवाद धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक विवादों के बीच उलझ गया है। प्रशासन की कोशिश है कि शांति बनी रहे, लेकिन दोनों पक्षों के दावे माहौल को लगातार गर्म कर रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के पक्षों के अलग अलग दावे हैं और आज हुए हंगामे के बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल इस हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं हिंदूवादी संगठन इस पूरे मामले में मंदिर से जोड़कर इसे देख रहे हैं। बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो। संविधान ये मानते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें उम्मीद है कि कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होगी। देखिए, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और घटना की पूरी जानकारी भी प्रमुख सचिव गृह से लेकर हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। संविधान के अनुसार देश चलना चाहिए और देश के अंदर जो शासक हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए कि संविधान के साथ छेड़छाड़ न करें और संविधान के अंदर जो जिसके मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की और उसको करना चाहिए। 1991 के वर्शिप एक्ट का पालन आप लोग नहीं कर रहे, उसका पालन होना चाहिए। बताइए कि मंदिर के प्रांगण में वो मजार और मकबरे कहाँ से आ गए जी? क्या किसी वास्तव में किसी मौलाना को वहाँ पे दफनाया गया था? क्या कब दफनाया गया था कोई बताए कम से कम? बिना उसके तो